हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और स्टाइल ग्रुप के बारे में। जैसे हम पिछले क्लासेस में इसमें कुछ ऑप्शन समझाए थे और बताए थे, जो बाकी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तब एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए हमारा एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन है और मैंने यहाँ पे शॉर्ट तक पिछले क्लास में समझाया था और यहीं पे एक ऑप्शन था, वह था हमारा शो और हाइड। यह हमने ऑप्शन नहीं बताया था, तो सबसे पहले सुन लो, समझ लो। जो शो और हाइड ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल हम एमएस वर्ड में उस कंडीशन में करते हैं जब कोई मार्क हमारा छुपा हुआ होता है और उसको शो कराना होता है। जैसे जो एमएस वर्ड में जो शो और हाइड ऑप्शन है, इसका प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं जब कोई मार्क छुपा होता है और उसको शो कराना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बताओ इस समय मैं स्पेस दबा दे रहा हूं, स्पेस कितना बार स्पेस दबाए हैं आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मार्क पे क्लिक कर दें तो डॉट डॉट करके बता सकता है, गिन के बता सकते हैं हाँ कितना बार स्पेस दबाए। जैसे जैसे मैं शो करता हूं, देखो यहाँ पे डॉट 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 आ गया, मतलब जितना बार डॉट आया समझो उतना बार मैं स्पेस दबाए हैं। मतलब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो क्या होते हैं, छुपे रहते हैं। जैसे हम टैब बटन देख लो, मैं इसको हाइड करता हूं थोड़ा सा और मैं टैब बटन दबाता हूं, 1 2 3 4 5। तो टैब बटन में जो आइकन्स होते हैं जो एरो की जैसे बना रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बता देगा, देखो मतलब यह सारा स्पेस है और जो ये दिख रहा है एरो, ये सब टैब है, 1 2 3 4 और लास्ट में 5वां नंबर है। इस मतलब क्या है, जितना बार हम लोग क्या करते हैं स्पेस दबा रहे हैं उसको शो करके दिखा दे रहा है, जितना बार इंटर दबाएंगे उसको भी शो करके बता देगा, जितना बार टैब बटन दबाएंगे उसको भी शो करके दिखाएगा। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन छुपे रहते हैं। अब नंबर लिखते तो नंबर पहले से दिखता ही दिखता है, टेक्स्ट लिखते तो टेक्स्ट पहले से दिखता ही दिखता है। ऐसे ही एमएस वर्ड में कई सारे ऐसे मार्क है जो छुपे रहते हैं, ठीक है बाबू। उसको शो कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करेंगे वह आगे क्लासेस में फिर से सीखेंगे। आज तो बस इतना ही बता सकता हूं मैं आपको कि कितना बार स्पेस दबाया, कितना बार टैब बटन दबाया और कितना बार इंटर दबाया। देखो जितना बार इंटर दबाएंगे देखो मार्क दिखने लगेगा ऐसे। अगर यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो गायब हो जाएगा। हाँ, इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है, लिख लीजिएगा। शो और हाइड के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक। लिखे हैं, लिख लो, देखो। हाँ, इसे एस्ट्रिक बोलते हैं, स्टार। वर्ड मतलब कुछ मार्क लगाते हैं वो हाइड होते हैं, वर्ड नहीं हमने बताया है। कुछ मार्क ऐसे होते हैं जो हाइड रहते हैं, तो मार्क हमने कुछ लगाया नहीं तो इसीलिए यहाँ पे शो नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल जब अपने एमएस वर्ड में कोई मार्क देते हैं, मार्क कहाँ पे है तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो रेफरेंस में आते, देखो मार्क दिख रहा है, मार्क एंट्री, मार्क सिटासन, उसका बहुत ज्यादा यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ये जब टैब तो बताऊंगा, लेकिन आज सिंपल शब्दों में समझाने के लिए मैं बस बता दिया हूँ कि अगर स्पेस दबाते तो पता नहीं चलता है तो उस मार्किंग को पता किया जा सकता है, टैब को पता किया जा सकता है, इंटर को पता किया जा सकता है इस ऑप्शन के सहारे। वर्ड हम नहीं बोले हैं, ये वर्ड को चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे पता कर लेंगे, तो इस समय बहुत ही कम यूज है, आगे जब रेफरेंस टाइप पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कैसे क्या होगा। अब देखो इसके नीचे, ये तो मैं पूरा पढ़ा दिया आपको। उसके नीचे अब पैराग्राफ में देखो, पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट, उसके बाद से सेंटर,
राइट और जस्टिफाई। तो इसके लिए सबसे पहले तो शॉर्टकट की मैं नोट करा दे रहा हूं किसके लिए क्या शॉर्टकट की है, तब मैं इसका यूज बता रहा हूं। ध्यान देना, अगर अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट की बात करें, टेक्स्ट लेफ्ट की बात करें तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, और अलाइन टेक्स्ट राइट की बात करें, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस आर। लिखवाया पहले मैं, लेकिन जो नए वो लिख लें, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस ई, और उसके बाद से अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई, उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस जे। जी जी, क्या बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले इन सब का मतलब क्या है। जैसे ध्यान दो, पहला अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब जब भी कोई कैरेक्टर हम लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है, या हमारा पूरा पैराग्राफ हो, ठीक है, या हमारा एक लाइन हो, अगर उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना हो तो वहां पे हम ऐसा किसका इस्तेमाल करते हैं, जी कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, अगर उसके बाद से अगला है वह है अलाइन टेक्स्ट राइट, मतलब जब हमको क्या करना है, जो लिखे हुए हैं उसको राइट में करना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर में देखना है तो कंट्रोल प्लस ई, और उसको जस्टिफाई करना है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बोथ करना है, इसके लिए करना है कंट्रोल प्लस जे। अब इसको समझाने के लिए पहले ध्यान दीजिए, मैं एक मैटर लिख रहा हूं, उसको थोड़ा समझिए। जैसे सपोज मान लीजिए हम केवल एक हेडिंग देना है हमको कंप्यूटर, मैं दो एग्जांपल इसका बताऊंगा। अब देखो जो कंप्यूटर है इसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है, और लेफ्ट से कहां जा रहा है, राइट की तरफ। तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है, अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल प्लस हियर। अगर हम सोच रहे हैं एक ही बार में इसको राइट में ट्रांसफर कर दे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। फिर से लेफ्ट में करना है, लेफ्ट कर देंगे, और आपकी मर्जी, कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट में, कंट्रोल ई दबाएंगे सेंटर में, और कंट्रोल जे दबा देंगे जस्टिफाई। मतलब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट की तरफ जाएगा, मतलब दोनों तरफ हमारा क्या होता है, अलाइनमेंट बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जब लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट बराबर होता है और राइट साइड वाला कम ज्यादा होता है। जब राइट का इस्तेमाल करते हैं तो राइट साइड वाला बराबर होता है और लेफ्ट वाला इधर उधर रहता है। और सेंटर करते हैं तो ना लेफ्ट में बराबर रहता है ना राइट बराबर रहता है, बीच में सेंटर में बराबर रहता है। अब देखो, एक तो इसका सिंगल यूज बता रहा हूं, अगर सिंगल कोई वर्ड लिखते हैं तो कैसे ट्रांसफर करते हैं, ओके।
लेकिन अगर मान लो एक पैराग्राफ हो तो देखो मैं थोड़ा एक पैराग्राफ ले लेता हूं, इक्वल रैंड ब्रैकेट को ओपन बंद और इंटर। अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं चाहिए हमको तो थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, यहाँ आप इसको भी इतना ही चाहिए, इसी से समझेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा अलाइनमेंट क्या सिलेक्शन है, लेफ्ट। तो देखो सबका लाइन का पॉइंटिंग एक होगा, देखो इसका भी लाइन देखो लेफ्ट साइड में एकदम बराबर इक्वल जा रहा है, इक्वल ए भी 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 जा रहा है। लेकिन जैसे कोने में जा रहा है देखो राइट साइड में, देखो इसका थोड़ा ज्यादा है, इसको थोड़ा कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका कम है और इसका कम है। समझ रहा ना, मतलब लेफ्ट वाला एलिमेंट सबका बराबर जा रहा है लेकिन राइट वाला कम ज्यादा जा रहा है। तो लोग सोच रहे हम नहीं राइट साइड में मतलब पूरा बराबर हो और लेफ्ट वाला कम ज्यादा हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, और राइट कर देंगे। तो देखो राइट साइड में देखो इक्वल आएगा और लेफ्ट साइड में इधर उधर। तो कुछ ऐसा पैराग्राफ में ऐसे ही इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई पर्टिकुलर वर्ड हो तो उसको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट या सेंटर में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अगर हम सोच रहे नहीं दोनों साइड बराबर हो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो इसके लिए सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे जस्टिफाई। तो देखो इसका भी स्टार्टिंग यहां से गया और यहाँ इंड हुआ, स्टार्टिंग इंड स्टार्टिंग इंड, मतलब देखो बराबर बराबर लेके चला गया, दिख रहा ना आपको। लेकिन देखो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा कम हुआ क्योंकि इतना ही वर्ड था। क्लियर है बाबू, तो आप उस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको तो दोनों तरीका बताया हूं, आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हो और नॉर्मल तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखिए। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हुआ लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है, जब दो लाइनों के बीच हमको स्पेस देना हो, ठीक है, बीच में हमको डिस्टेंस देना हो, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइन स्पेसिंग का। जैसे मान लो हमने इतना लाइन लिख दिया है और इन लाइनों के बीच हमको क्या करना है, स्पेस देना है। तीन लाइनों के बीच स्पेस देने के लिए हम करेंगे क्या, लाइन पे क्लिक करेंगे। अब देखो इतने सारे स्पेस के पॉइंट दिए गए। अब देखो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 2 पॉइंट, देखो इतना ज्यादा हो गया, कम करेंगे कितना कम होगा, और कम और कम, ठीक है आपको। तो आप अपने हिसाब से जब आप रिक्वायरमेंट जैसा हो, ठीक है, थोड़ा हमको बेटर थोड़ा सा ज्यादा लिखना है तो थोड़ा सा स्पेस कम कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा कम ही लिखना है लेकिन थोड़ा ज्यादा स्पेस हो तो थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। वो आपकी मर्जी कैसे आप स्पेस देना चाहते हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लाके छोड़ दी। लेकिन अगर मान लो पैराग्राफ के बीच स्पेस देना हो तो चलो एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं, इक्वल और एंड और ब्रैकेट ओपन और वन ब्रैकेट बंद इंटर। तो देखो एक पैराग्राफ और आ गया। अब दोनों पैराग्राफ के बीच स्पेस देना है तो सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे बीच में गैपिंग इतना है, अगर क्लिक करके कर देते हैं यहाँ पे देखो एड स्पेस बिफोर, देखो ऐसे आया है। और इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आपके आपके ऊपर है, ठीक है, आप कैसे ऐड करना चाहते हो, रिमूव कर दो, देखो और पास में आ जाएगा। मतलब जब मतलब पैराग्राफ के बीच में देना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। देखो ऐड करूं, देखो इतना ज्यादा ऐड हुआ है। अगर कम करना है तो देखो रिमूव कर रहे हैं, कम हुआ है। मतलब थोड़ा थोड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे तो देख रहा है मेंशन दिया गया है कि यहाँ से करिए ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये देखो लाइनिंग के बीच होता है। जब स्पेस के बीच करना है तो नीचे वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करें। क्लियर है ना, तो ये तरीके हैं। अगर मान लो आप स्पेसिंग का पॉइंट अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हो और तो आ जाओ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, और यहाँ पे दिया है आपको, देखो यहाँ से बढ़ाते जाइए। अब फिर आपको ना कि यहाँ से भी हम अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, इतना चाहिए बस कर देंगे ओके, इतना दूरी पे आ गया। उन लाइनों के बीच स्पेस कितना देना है आपकी मर्जी, यहाँ से ले लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, देखो कम कर दिया, कम हो गया। बोलो कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है शेडिंग ऑप्शन। अब देखो शेडिंग ऑप्शन और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इन दोनों में बहुत अंतर है। अब समझा दूं क्या अंतर है। ये जो टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर ऑप्शन था उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जब किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो। जैसे मान लो इसको हाईलाइट करना है तो सेलेक्ट करके हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हाईलाइट करना है सेलेक्ट कर लेते हैं और हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बताइए, अगर मैं सोच रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो हमारा ये पैराग्राफ पूरा उसको एक साथ हाईलाइट करना है, तो देखो अगर यहां से आते हैं और यहाँ पे आके क्या करते हैं,
यहाँ से हाईलाइट करते हैं, देखो कुछ ऐसा हाईलाइटिंग हुआ है और थोड़ा सा स्पेस हम थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, तो देखो बीच में क्या हुआ है, या व्हाइट व्हाइट स्पेस आ रहा है, मीन्स इसका बैकग्राउंड हाईलाइट नहीं हुआ, केवल केवल क्या हाईलाइट हुआ है, टेक्स्ट हाईलाइट हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे हम आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और आ जाता है शेडिंग पे, तो शेडिंग करते तो देखो शेडिंग में क्या होता है, टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होता है, इसका बैकग्राउंड हाईलाइट होता है, जैसे यहाँ पे दोनों में अंतर दिख रहा है। क्या अंतर, फिर से एक बार अंडू करता हूं, देखो जब हम यहाँ पे आते हैं, इसका दोनों का स्पेस एक ही कर देते हैं, सेलेक्ट और लाइन स्पेसिंग इतना कर देते हैं, फिर से सेलेक्ट और लाइन स्पेसिंग इतना कर देते हैं। सपोज मान लीजिए, अब देखिए जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, तो देखो बीच में इतना इतना गैपिंग आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, केवल टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है। लेकिन हम सोच रहे नहीं, इस पूरे बैकग्राउंड को हाईलाइट करो, तो इस पूरे बैकग्राउंड को हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखो शेडिंग कलर पे आएंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। देखो इसमें और इसमें दोनों फर्क है, मतलब ये पूरे बैकग्राउंड को कलर करता है और यह पूरे टेक्स्ट को कलर करता है, जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं। तो जब टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, और जब बैकग्राउंड को हाईलाइट करना है तो उसके लिए शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलो अब इसके एक और एग्जांपल देते हैं। थोड़ा मान लो हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं, फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड का कलर हो रहा है। अब पहले क्या हो रहा था जी, तो ऐसे आप लोग फॉर्मेटिंग करके कभी डिजाइनिंग करते समय इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, मतलब जब बैकग्राउंड को करना है तो ही करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अब कोई पूछेगा दोनों में क्या अंतर, बता दोगे ना जी, टेक्स्ट हाईलाइट कलर केवल टेक्स्ट को हाईलाइट करता है और शेडिंग ऑप्शन पूरे बैकग्राउंड को हाईलाइट करता है। हाईलाइट तो दोनों करते हैं लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। चलिए उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन है, वो है हमारा बॉर्डर। अब बॉर्डर को समझाने के लिए कंट्रोल एन करते हैं और नए पे आते हैं, नए पेज पे। अब देखो मतलब बॉर्डर जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे अंडरलाइन जो लगाते तो टेक्स्ट के नीचे आ रहा था अंडरलाइन, लेकिन अगर मान लो हम सोच रहे हैं कि हम ऑल बॉर्डर मतलब पूरे बॉर्डर में टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं या ऊपर नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग अंडरलाइन से नहीं कर सकते, उसके लिए हमको बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कैसे, जैसे मान लो हम अपने संस्था का नाम लिखना चाहते हैं, तो मैंने अपने संस्था का नाम लिखा, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, बॉर्डर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और हमने सेलेक्ट किया और लिख दिया, और लिखने के बाद इसका साइज क्या हमने कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया। कुछ ऐसा बना रहे हैं हम, और यहाँ पे बनाते समय हम सोच रहे हैं कि नहीं नीचे भी अंडरलाइन लग जाए और ऊपर भी आ जाए, मतलब बॉर्डर लगाना हमको, तो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे बॉर्डर पे और बस क्लिक कर देंगे क्या, बॉटम बॉर्डर, नीचे भी आ जाएगा, और क्लिक कर देंगे यहाँ पे बॉर्डर पे टॉप बॉर्डर, ऊपर भी आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय बार बार ऐसे बॉर्डर हमको देने पड़ते हैं जब कुछ हेडिंग कुछ बनाने होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अपने संस्था का नाम लिख दिया, अब इसका कलर करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, शेडिंग कलर लगाना शेडिंग कलर कर सकते हैं, या अदर कोई अप्लाई करना है कलर वो अप्लाई कर सकते हैं, रेड का कलर टेक्स्ट का कलर करना है कर सकते हैं, थोड़ा सेंटर में लेके आना है तो थोड़ा सेंटर में लेके आ सकते हैं। समझ बात है आपको ना। अब मैं टैब बटन दबाऊंगा, टैब टैब ऐसे बढ़ता गया ना। अब यहाँ पे मेंशन करके और भी डाटा बना सकते हैं, लेकिन हमको इसके अंदर नहीं लिख रहे तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे 2 बार क्लिक कर देंगे, ओके ना। और हमको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे नीचे लिखना पड़ रहा हो ना कुशीनगर सपोज, और लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको सेंटर में करना है, सेंटर किया, थोड़ा साइज को छोटा कर लिया और मैंने इसको कर दिया क्या, बोल्ड। ठीक है ना, ऐसे मैंने बना दिया, फिर से इंटर बटन दबाएंगे। अब सपोज मान लो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट क्या करते हैं, फिर से लेफ्ट कर देते हैं और हमको लिखना है क्या यहाँ पे, स्टूडेंट, थोड़ा समझो कैसे किस कंडीशन में काम करते हैं, नेम, और अब क्या करेंगे हम लोग, डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सा कम कर देंगे डॉट, एक बस इंटर। उसके बाद फादर
नेम राम डॉट डॉट डॉट। समझ पाते हैं आपको ना। इंटर कुछ ऐसे आपको जब बनाने हैं उस कंडीशन में इन सारे ऑप्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फार्म क्रिएट कर लोगे नहीं कर लोगे, नाम लिखना है, डॉट डॉट लगाना है, ऐसे आप लोग जैसे फार्म आप लोग भरते हो, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ठीक है, यहाँ पे जेंडर, ठीक है, वहां पे ऑक्यूपेशन, मतलब सारे जो भी रिकॉर्ड बनाने आसानी तरीके बना सकते हैं। मतलब आप इसका प्रयोग जब भी हेडिंग देने हो, कुछ बॉर्डर में लिखने हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मान लो इस बॉर्डर को हटा दे तो थोड़ा नॉर्मल दिखेगा, आते हैं कर देते क्या नो बॉर्डर, तो देखो ऐसे सिंपल दिखेगा। तो आपके ऊपर है, जहां पे जरूरत पड़ेगा लगा लेना, ठीक है, हो जाएगा ना। अगर ऑल बॉर्डर करना चाहते तो कर देंगे ऑल बॉर्डर, देखो पूरा बॉर्डर आ गया, टॉप पे भी, बॉटम पे भी, ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो उस कंडीशन वाले इस ऑप्शन का प्रयोग करके देख लेते हैं। क्लियर है, बोलो। चलिए, अब यह तो हमारा था पैराग्राफ, मतलब अभी तक जो हमने सीखा वो पैराग्राफ के बारे में सीखा है। अब आ जाते हैं क्या स्टाइल में। अब स्टाइल में क्या क्या ऑप्शन है, इसके लिए हमको नया एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल एन, और कंट्रोल एन करने बाद से कुछ पॉइंट समझना, करते हैं इक्वल रैंक, ब्रैकेट को ओपन और कर देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए मैटर हमको 20, और ब्रैकेट को बंद, 20 पैराग्राफ आ जाएगा। अब आ जाते हैं ऊपर, और सपोज मान लीजिए यह हमारा हेडिंग है। अब पहला हेडिंग क्या है, तो सपोज मान लो जो पहला हेडिंग है वो हमारा है कंप्यूटर मेमोरी। क्या है बाबू, कंप्यूटर मेमोरी, तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर मेमोरी, टाइप कर दिया, और इसके साइज को क्या कर दिया हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो यह हेडिंग हमारा है। तो हेडिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता, इसको सेलेक्ट करना पड़ता, थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा साइज को बड़ा करना होगा, फिर से कलर करना होगा, तब लगेगा हेडिंग 1 है। अब मान लो यहाँ पे इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे हमको लिखना है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, तो हम यहाँ पे दे देंगे प्राइमरी मेमोरी, और इसके बाद से फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, और मान लो हेडिंग 2 है या इसी के अंदर है, फिर इसको थोड़ा साइज बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे, कलर करेंगे। तो इसके बारे में हमने इतना लिखा, फिर इसके बारे में इतना लिखा। तो एक तो तरीका होता है ऐसे नॉर्मल हेडिंग देते हैं, और एक तरीका है कि आप लिख लीजिए और ऑटोमेटिक हेडिंग लगा सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे अंडू करते थोड़ा सा, और इसके लिए सबसे अच्छा चलो अंडू करते हैं, और भी अंडू। अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मुझे देना क्या हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 देने के लिए हम इसका स्टाइल चेंज कर देंगे। अब स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, तो आएंगे स्टाइल में, और देखो बहुत सारे इसमें स्टाइल दिए गए हैं। अब कौन सा स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हो, तो हम सोच रहे हैं हेडिंग 1 लगा दें, तो यहाँ पे आएंगे और दे देंगे हेडिंग 1, तो अपने आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज कर लो, ठीक है। अब देखो उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, और दूसरा जो हम लोग प्राइमरी बना रहे थे, तो फायदा क्या होगा समझना, बनाने से सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा साइज को अपने हिसाब से बड़ा करना, बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे हेडिंग 2। तो देखो हेडिंग 1 बड़ा है और हेडिंग 2 थोड़ा सा इससे छोटा है। फिर से अगर मान लो एक और हेडिंग देना है, वो देना है सेकेंडरी मेमोरी, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और आने के बाद हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको दे दिया हेडिंग 3। तो फायदा क्या हो रहा है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे बताएगा हेडिंग 1 है, जब क्लिक करोगे बताएगा हेडिंग 2 है, और जब क्लिक करेंगे तो बताएगा हेडिंग 3 है। अब कहो सर फायदा क्या है, चाहते तो हम बोल्ड कर देते और अच्छा दिखता, फॉर्मेटिंग कर देते तो और अच्छा दिखता, लेकिन अगर मान लो कोई पूछ दे आपसे एक बार में कि आपने अपने बुक में कितना हेडिंग लगाए हो, तो अगर नॉर्मल हेडिंग लगाते तो नहीं बता पाते, लेकिन अगर स्टाइल से अगर कोई हेडिंग लगाए है ना, तो हम बता सकते हैं कि हमारी बुक में अभी तक कितना हेडिंग दिया गया है और वो किस पेज पे है, वो मेंशन करके दिखाया जा सकता है। कैसे, तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा इंटर दबाता हूँ और थोड़ा जगह दे देता हूँ, और जगह देने के बाद चला जाता हूँ रिफरेंस में, और रिफरेंस में ही पे एक ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहीं पे देखो हेडिंग वाला ऑप्शन आ गया, अब बस हम कर देंगे हेडिंग। और जैसे हेडिंग पे यहाँ पे बैक चलते हैं, थोड़ा सा सेकेंड वाला लेना पड़ेगा, क्लिक, और हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 1 2 3, अच्छा मार्क लगाए क्या, मार्क तो शो नहीं,